दिल्ली का विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, वामपंथी दलों का असल चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। अब तक तो हमने सुना था कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनको आरक्षण का लॉलीपॉप देकर किसी न किसी तरीके से संविधान का डर दिखाकर दलित समुदाय के वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। महाकुंभ के दौरान हमने इसी दल के नेताओं की टिप्पणी देखी कि वहाँ तो जिन्होंने पाप किए हैं वो पाप धोने के लिए जाते हैं। हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको धर्म के कारण वर्षों तक कुंठित रखा गया, उनका शोषण होता रहा। बात यहाँ तक ही नहीं रही, क्योंकि कुछ मुद्दे तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए बीजेपी को डिफीट करने के लिए। तो बीजेपी से वो आरएसएस पर आए और आरएसएस के साथ साथ इंडियन स्टेट पर भी राहुल गांधी आ गए कि उनको बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ना है। अब इनके नीचे दर्जे के जो नेता हैं, दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ लग रहा है कि कांग्रेस लगातार जो हार का सामना कर रही है उसी का रिपीटेशन होगा। तो अब असल कांग्रेस पार्टी के नेता के मन में क्या है वो बात निकल कर सामने आ रही है। आज कई बड़े नेताओं ने और कई जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं उन नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रिया सुरेनेत, कन्हैया कुमार ये मौजूद थे उसमें, और उन्होंने केजरीवाल के ऊपर एलिगेशन तो लगाए ही लगाए। जिस केजरीवाल के साथ वो लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का दम भर रहे थे कि एक साथ आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देगी, हमें रोकना है। उनका मकसद मोदी साहब को सरकार बनाने से रोकना था। उस समय पर लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सड़कें राहुल गांधी को दिल्ली के अस्पताल और दिल्ली की सीवर लाइन नहीं दिखी थी। अब खुद कांग्रेस पार्टी के नेता अपने मुख से कह रहे हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई, यानी कि जैसे बीजेपी वाले हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी वाले। हर दिन नया नया खुलासा भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा केजरीवाल के खुलासे कांग्रेस पार्टी कर रही है। शर्म नाम की इतनी सी भी चीज़ रही है। जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं मिलकर गठबंधन में मोदी को रोकने के लिए, लेकिन रुके नहीं उनसे, अब उसी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बिजली घोटाला, पानी घोटाला और जो शराब घोटाला चल रहा है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जेल के, उनके मंत्री जा चुके हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी ही लाई थी। अब कहते हैं ना कि मेरे को जेल में डाल दिया, बीजेपी के ऊपर केजरीवाल आरोप लगाते हैं। तो ये एलिगेशन कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। मामला फिर तूल पकड़ा तो जांच एजेंसी के पास गए और सारी चीज़ें सामने आई। अब देखिए, चारा तो चाहिए, कुछ वोट तो चाहिए, इज्जत तो बचानी है, बेइज्जती से तो रुकना है। तो विभाजन के बीज बोने में कांग्रेस पार्टी तनिक भी गुरेज नहीं कर रही है। आज ऐलान कर दिया है कि हम अगर दिल्ली में सरकार बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली में बहुमत में आती है, तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। चुनाव होने के बाद सर्वे कराया जाएगा और पूर्वांचल के लोगों को मंत्रालय बना करके उनके हितों की रक्षा की जाएगी। क्यों? क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, 30-32 लाख का वोट बैंक है, इसलिए अलग मंत्रालय पूर्वांचल के लोगों के लिए बना दिया। हम लोग की सरकार बनी तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय होगा, अलग अलग पूर्वांचल मंत्रालय और अलग उसके लिए बजट होगा, ताकि जो हेल्थ इश्यूज हैं उन लोगों का, जो इकोनॉमिकली बैड सिचुएशन है, एजुकेशन की स्थिति है या जो हेल्थ का इशू है, सबको एड्रेस किया जा सके, ये हम लोग आज घोषणा करते हैं। जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी निष्ठा है पूर्वांचलियों को लेकर, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उन सारी बातों के लिए एक डिपार्टमेंट बने, एक सब प्लान हो, वो बहुत जरूरी है। 30-35 लाख लोगों को नजरअंदाज करके सिर्फ वोट बैंक मानने का जो दुष्कर्म बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किया है, ये कुचक्र खत्म होना पड़ेगा। संक्षेप में मैं जो बात कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि जो सरकार बने यहां, पूर्वांचली वो सरकार अपने लिए बनाए, ऐसी सरकार चुने, उस पार्टी को चुने जो उन्हें उनकी ताकत उनके हाथों में दे। कांग्रेस ने, जैसा अभी आपने सुना कि जो घोषणा है
कि अलग पूर्वांचल मंत्रालय होगा, अलग उसका एक सब प्लान होगा। दिल्ली का सर्वांगीण विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसीलिए आपके माध्यम से हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि आप कांग्रेस के कूपन को लीजिए और उस कूपन को देख करके कि आप 10 लाख बचा सकते हैं, आप कांग्रेस को वोट कीजिए। दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस जरूरी है। कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो जो सुप्रिया जी ने जैसे आंकड़ा बताया 30 लाख, तो वो कम से कम ऑथेंटिक हो, इसलिए सबसे पहले हम एक सर्वे कराएंगे दिल्ली का सरकार में आते ही। उस सर्वे के आधार पर उनकी सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे और फिर हम इसको आकार देंगे। अब इनकी सरकार आती है तो ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों को देते हैं, केंद्र में सरकार आती है तो, राज्यों में सरकार होती है तो ये मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए बिल्कुल दंडवत हो जाते हैं और असंतोष की भावना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के मन में हो, इसके लिए नए से नए विकल्प ढूंढते रहते हैं। मुझे बताइए, दिल्ली के चारों तरफ जो हरियाणा वाला एरिया है, नजफगढ़, भादरगढ़, हरियाणा का, इस एरिया से भी लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में कामगार लोग दिल्ली में जाते हैं, वहाँ बसते भी हैं और वापस भी आते हैं। उनके लिए मंत्रालय क्यों नहीं बनाओगे? हिमाचल, उत्तराखंड और उस साइड का एरिया है, वहाँ से भी लोग आकर बसते हैं, उनके लिए मंत्रालय क्यों नहीं बनाओगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान किया गया कि देखिए इस जगह के लोगों के लिए अलग से मंत्रालय होगा, तो बाकी जगह के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली तो सबकी है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनके लिए मंत्रालय क्यों नहीं बनाएंगे? अब यह क्यों नहीं कहते कि हम सबको समान रूप से जातियों में न बांटकर समान रूप से लाभ देंगे? क्यों? क्योंकि विभाजन से इनकी राजनीति चमक सकती है बस इसी इशारे में, भय और विभाजन। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं लग रहा और मुझे संशय है कि ये फेयर लड़ाई नहीं थी। लोकसभा से लेकर विधानसभा में महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा था, 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए? राहुल गांधी जी, 1 करोड़ वोट इसलिए बढ़ गए क्योंकि हिंदू जागरूक हो गए और लोकसभा में हिंदू जागृत नहीं थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 240 पर रुक गई। और आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए, वही भारतीय जनता पार्टी और इस देश के हिंदू, जिनका तिरस्कार अनेक मोर्चों पर वामपंथी दल करते हैं, महाकुंभ का अपमान करते हैं, वहाँ जाकर योगी आदित्यनाथ अगर पानी में अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पानी उछाल रहे हैं, उसे छिछोरी हरकत बता रहे हैं, उन तमाम लोगों का चाल चरित्र चेहरा था क्या? आरएसएस ने मेहनत की, आरएसएस ने हरियाणा में भी मेहनत की, आरएसएस ने महाराष्ट्र में भी मेहनत की, आरएसएस अब दिल्ली में भी मेहनत कर रहा है। नतीजे जल्द ही आपके सामने होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आरएसएस सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस पार्टी का, वामपंथी दलों का भारतीय जनता पार्टी के साइड बाय साइड हो गया है। उसके पास ऐसा कोई संगठन नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच में जाकर दिखा सके और उनको आत्मसात देश की जनता को करवा सके। हिंदू जागृत हुए, इसलिए राहुल गांधी जी बड़ी संख्या में वोट बैंक बढ़ गए। जिस तरीके से उस तरफ से फतवे आ रहे थे, मौलाना साहब ऐलान कर रहे थे कि वोट जिहाद कर दो, भाजपा को वोट जो देगा मुसलमान उसका तो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, इन चीज़ों से लोगों को लगा। और जो मांगे रखी गई इंडी गठबंधन जो महाराष्ट्र में लड़ रहा था उसके आगे, कि देखिए इन लोगों को जेल से छुड़ाना, जो आतंकवाद की धाराओं में अंदर बंद है उनको छोड़ा जाएगा, वक्फ बोर्ड को और ज़मीन दी जाएगी, इन चीज़ों से हिंदुओं को पता चला कि वहाँ चटनी किस प्रकार की पकाई जा रही है। दिक्कत यही है, आप समझने की कोशिश करो। एक पार्टी है, वो सत्ता में आती है तो जितनी भी स्कीम चल रही हैं वो सबको बराबर बराबर देने की कोशिशें करती हैं। विचारधारा और मंचों से एक समुदाय को साधना, ये बातें चलती रहती हैं, लेकिन क्रियाकलाप में सबको संभाल लेकर एक पार्टी चलती है। लेकिन दूसरी पार्टी जब आती है तो वो समुदाय विशेष को विशेष ट्रीटमेंट देती है, उनको वक्फ बोर्ड देती है कि आपके जहाँ मन कर जाए वहाँ आप अधिग्रहण कर लेना, फिर सामने वाला ही भुगतेगा। वो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करती है, वो हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करती है। वो कहती है कि धर्म ने शोषण किया है दलितों का, इसलिए जातियों में बढ़ जाओ, हम 50% आरक्षण को तोड़ देंगे, लिमिट को अलग अलग जातीय जनगणना के हिसाब से हम बताएंगे कि आपकी संख्या कितनी है। और लोगों में ये भरना चाहते हैं कि हाँ, अरे तुम्हारी तो पता नहीं कितनी जनसंख्या होगी, पता नहीं तुम्हें तो क्या मिल जाएगा, इसलिए जातीय जनगणना कराओ और वामपंथियों के साथ खड़े हो जाओ। बड़ा एक ऐसी परिधि चल रही है विचारधारा में, लोगों को परखने के लिए चुनाव के दौरान ही पता चलता है कि इनके मन में क्या पल रहा है।
पूर्वांचल के लिए आप मंत्रालय बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल तौर पे इसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको अलग मसले से प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या विभाजन करके अब अलग अलग ग्रुप में एक दिल्ली के लोगों में ही एक अलग आप दिखाना चाहते हैं कि इनके लिए अलग मंत्रालय होगा, उनके लिए अलग मंत्रालय होगा? आप क्यों ना ऐलान करते जो दूसरी पार्टी ने आज तक कर रखे? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है ना। परसों खबर आई थी 17 रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए हैं हरियाणा में, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। क्यों ना कहते केजरीवाल, क्यों ना कहते कन्हैया कुमार और तमाम जो ये आज़ादी तथाकथित आज़ादी चाहने वाले लोग थे कि हम रोहिंग्या को बाहर करेंगे। वो तो कहते हैं कि हम तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले इनके लिए पक्के घर बनाएंगे, गरीबों के लिए बनाना चाहिए। लेकिन किनकी तरफ इशारा है? जब यह खबर फैल गई कि हरियाणा सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ रही है, गुप्तचर टीम उनका कार्यरत है, तो बड़ी संख्या में लोग ऐसे स्टेट में जहां वामपंथियों की सरकार है वहां भागना शुरू कर चुके हैं। क्यों? क्यों शायद उनको वहां श्रेय मिलता होगा। इनके एजेंडे में, इनके जो इलेक्शन के समय पर जो मैनिफेस्टो आता है उसमें आपको अवैध घुसपैठियों को भगाने का कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा। सूक्ष्मदर्शी से ढूंढ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत जी कि पैसा कहाँ चला गया। एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आई हूं अपने साथ, आप लोगों को भी इसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए एक एक, क्योंकि इसी से ढूंढ रही हूं कि रुपया कहां तक गिरता चला गया है, और इसी से आगे ये भी ढूंढ रही हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा किस गोते में जाकर बस गई है, कहां तक गिरी है प्रधानमंत्री की गरिमा और रुपया। ये इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं भी ढूंढ रही हूं और ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आप भी ढूंढिएगा। ढूंढो तो मिल ही नहीं रहा है, रुपया गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, संभाले संभल नहीं रहा है। 87 पर गोता लगाने को रुपया तैयार है। ये भी बताना चाहिए सुप्रिया श्रीनेत को कि 3 रुपये से लेकर 58 रुपये तक लेकर आने वाले कौन है। मोदी जी को आप कहने कि 58 से लेकर वो 87 के ऊपर लिया, लेकिन इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चलेगी? आज पूरी देश दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे वीडियो साझे विदेशों में लोग दिखाएंगे, वीडियो आप बता सकते हैं कहाँ की है? अतीत में जब वामपंथियों की राज थी तो वीडियो देखकर हम अचंभित होते थे कि यार वो तो कैसे देश होंगे, इतनी साफ सफाई, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे इंडिया के वीडियो दिखाकर दूसरे देशों लोग कह रहे हैं कि इंडिया है, ये भारत है, भारत। और ये शताब्दी भारत की होगी। आगे आने वाले समय में भारत को विश्वगुरु बनने से डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सूक्ष्मदर्शी से ढूंढने वालों को, सूक्ष्मदर्शी से राहुल गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है उसे भी ढूंढ लेना चाहिए। वो उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण में घूम चुके हैं, तो उनको और भी दिशाओं में चारों तरफ घुमाएं, शायद शहजादे कुछ सीख जाएं, ताकि वो ये बयान न दे कि इंडियन स्टेट से उनको लड़ना है। वो जातियों में तोड़कर हिंदुओं को अपनी तरफ वोट बैंक साधने का प्रयास न करें। वो ये ना कहें जो चीज़ें स्पष्ट दिख रही है कि इतना वोट कहाँ से बढ़ गया, वो ईवीएम को दोष न दें। वो बताएं कि भारत की संस्कृति से वो कितने स्वयं जुड़े हुए हैं। हरियाणा में चुनाव था, जलेबी का बयान दे दिया कि फैक्ट्री में जलेबियाँ बनती हैं, और इनके चेले चपटे उसको जस्टिफाई करने में व्हाट्सएप ग्रुप में लग जाते। नहीं, राहुल गांधी का कहने का मतलब ये नहीं था, वो तो ऐसे कहना चाहते थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। जो ठोकर खा खा कर राजनीति में आया है और धक्के खा खा कर राजनीति में जिसका कद बढ़ा है, उसको उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम ये स्पेशल यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कहाँ क्या दर्द है, कहाँ का मर्म है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। अभी तो राहुल गांधी सीख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी को सूक्ष्मदर्शी से पूरे देश को दिखाना चाहिए कि देखिए हम इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इस व्यक्ति को, लेकिन इसमें वो गुण नहीं आ रहे हैं पूरे देश में घुमाने के बाद भी। कैसे वो गुण आएंगे? इनबिल्ट चीज़ें होती हैं। सिखाकर अगर किसी को पढ़ाएंगे तो फिर ऐसे उलूल जुलूल बयान अनेक मंचों के ऊपर सामने आते ही रहेंगे जो समाज को प्रभावित नहीं कर सकते। अब बयान दिलवा लीजिए राहुल गांधी से, बयान दिलवा लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या फ़र्क मिलेगा? जुड़ाव। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें जुड़ाव और पारस्परिक सामंजस्य बहुत बड़ा महत्व रखता है। जो इस महत्व को समझ गया, जो जनता के साथ इस संवाद में रार से रार मिला गया, वो जनता को प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन जो संस्कृति से ही ना जुड़ा हो, बाहर जिसका पालन पोषण हुआ हो,
क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। वो क्या कदर करेगा, क्या समझेगा, फिर वो यात्रा कर करके ही लोगों के बारे में जानेगा कि आपके कष्ट क्या है। और हाँ, आप तो राजमिस्त्री हैं, आप ऑटो चलाते हैं, अरे अस्पताल के बाहर लोग, पता होता है सबका, लेकिन एजेंडा ठीक है। जनता डिसाइड करेगी कि आजकल वामपंथी जिन जिन मुद्दों को, विभाजन की राजनीति को इतनी बड़ी संख्या में लेकर जनता के सामने रख रहे हैं कि हम ये देंगे, खुश हो जाओ, किसी तरह सरकार बना दो, चाहे विभाजन होकर के देश में कितनी अलगाववादी ताकतें पनप जाए, इनको कोई मतलब नहीं। योगी आदित्यनाथ आ गए ना, बड़ी संख्या में उनका प्रभाव दिल्ली के वोटर्स पर पड़ा, ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर करके गए हैं। तो पूर्वांचल बोर्ड हम बनाएंगे, पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, आते सर्वे कराएंगे कि पूर्वांचल के ये लोग हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट ये देंगे। सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये होता है राज धर्म। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के इस रवैये के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।